यह कहानी है सपना की, जिसकी आंखों में ममता की गहराई और दिल में एक बच्चे की प्यास थी। उसकी शादी राज से हुई थी, एक नेक दिल इंसान जो सपना को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक खाली जगह थी। राज की एक ऐसी कमजोरी थी जिसकी वजह से वह कभी बाप नहीं बन सकता था। सपना का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह हर पल एक बच्चे की किलकारियों का ख्वाब देखती थी, उन नन्हे हाथों को महसूस करना चाहती थी। राज उसकी तकलीफ समझता था और उसका दिल भी रोता था, लेकिन वह मजबूर था। उनकी शादी में प्यार तो था, लेकिन एक अनजाना सा सन्नाटा भी था जिसे सिर्फ एक बच्चे की आवाज़ ही भर सकती थी। एक दिन सपना को अपनी पुरानी सहेली सोनिया मिलती है। सोनिया की आंखों में अजीब चमक थी। वह सपना को एक रहस्यमयी बाबा के बारे में बताती है जो दूर पहाड़ों में रहते हैं और हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दावा करते हैं। सपना शुरुआत में झिझकती है, लेकिन उसकी ममता की प्यास उसे उस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देती है। राज अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसे जाने की इजाज़त दे देता है, हालांकि उसके मन में कई आशंकाएं थी। सपना उस बाबा के पास पहुंचती है। बाबा का आश्रम घने जंगल में था, जहां हवा में भी एक अनोखा जादू सा घुला हुआ था। बाबा उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर एक तरीका बताते हैं। वह कहते हैं कि सपना एक प्रतिष्ठा करनी होगी तुम्हें, जिसमें उसे पूर्ण रूप से समर्पण करना होगा और उसके बाद में उसे वह सब मिलेगा जो वह चाहती है। लेकिन इस प्रतिष्ठा की शर्तें बहुत गुप्त और कठिन थी। सपना अपने बच्चे की चाहत में उन शर्तों को मान लेती है। सपना आश्रम में ही रुक जाती है और प्रतिष्ठा शुरू करती है। दिन गुजरने लगते हैं और राज को उसकी चिंता होने लगती है। सपना के पत्र कम आने लगते हैं। वह सोनिया से मिलता है, लेकिन सोनिया भी उसके सवालों का ठीक से जवाब नहीं देती है। राज को महसूस होता है कि सोनिया कुछ छुपा रही है। कुछ महीनों बाद सपना वापस आती है। उसके चेहरे पर अलग ही शांति थी, लेकिन आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। और हाँ, वह गर्भवती थी। राज की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब हैरान थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। राज भी खुश था, लेकिन उसके मन में अनजाना सा डर था। उसे लगता था कि सपना अब वह सपना नहीं रही जो पहले थी। उसके व्यवहार में एक सन्नाटा सा आ गया था। एक रात राज को कुछ सपना की पुरानी डायरी मिलती है। उसे पढ़ते हुए राज के होश उड़ जाते हैं। डायरी में सपना ने अपने आश्रम के दिन और उस प्रतिष्ठा के भयानक राज लिखे थे। क्या था वह राज? क्या सपना अपने बच्चे की चाहत में कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी कीमत उन्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी? क्या राज उस सच को जानकर सपना को माफ़ कर पाएगा, या उनके रिश्ते की डोर हमेशा के लिए टूट जाएगी? आप कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा और आप ये कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे कि एक माँ के बच्चे की प्यास कहाँ तक उसे ले जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहे। डायरी के पन्ने पलटते हुए राज की सांसें तेज होती जा रही थी। सपना ने लिखा था कि बाबा ने उसे बताया था कि बच्चे के लिए उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा बलिदान करना होगा। शुरुआत में सपना घबरा गई थी, लेकिन बच्चे की चाहत इतनी प्रबल थी कि वह मान गई। बाबा ने उसे एक विशेष अनुष्ठान करवाया था, जहां उसे एक प्राचीन मंत्र का जाप करते हुए अपने खून की कुछ बूंदें एक कलश में डालनी थी। सपना ने लिखा था कि उस रात उसने अजीब सा अनुभव किया था, जैसे उसकी आत्मा का एक टुकड़ा उससे अलग हो गया हो। उसे लगा था कि वह खुद को पहचान नहीं पा रही है। डायरी में आगे सपना ने लिखा था कि अनुष्ठान के बाद बाबा ने उसे चेतावनी दी थी कि वह इस बात का जिक्र किसी से ना करे, खासकर अपने पति राज से, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे को खतरा हो सकता है। बाबा ने यह भी कहा था कि बच्चे के जन्म के बाद सपना को कुछ बदलाव महसूस होंगे और उसे उन्हें स्वीकार करना होगा। यही कारण था कि सपना लौटने के बाद राज से कटी कटी रहने लगी थी। उसके भीतर अजीब सी खामोशी छाई हुई रहती
बढ़ती थी। राज के हाथ काँप रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सपना ने इतना बड़ा बलिदान दिया है और उसने यह बात छुपाई भी है। उसके दिल में सपना के लिए अथाह प्यार था, लेकिन अब उस प्यार में एक साथ गहरी पीड़ा और अविश्वास भी घुल रहा था। क्या यह बच्चा सचमुच उनका है या किसी अनजानी शक्ति का परिणाम है? और सपना की आत्मा का वह खोया हुआ हिस्सा क्या वापस आएगा? कुछ हफ्ते बाद सपना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चे की किलकारियों से पूरा घर गूंज उठा, लेकिन राज की खुशी अधूरी थी। वह बच्चे को गोद में लेता, उसे प्यार करता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, यह बच्चा किसका है? सपना बच्चे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन राज ने देखा कि कभी कभी उसकी आंखों में भी उदासी छा जाती थी, जैसे वह किसी अनजाने बोझ तले दबी हो। रात को अक्सर सपना नींद में बड़बड़ाती थी, ऐसे शब्द जो राज को समझ नहीं आते थे, लेकिन उसे डरा जाते थे। एक रात बच्चा रो रहा था। राज उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शांत ही नहीं हो रहा था। तभी सपना उठी। उसकी आंखें लाल थी। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और एक ऐसी लोरी गानी शुरू की जो पहले राज ने कभी सुनी नहीं थी। लोरी की धुन मधुर थी, लेकिन उसके बोल इतने विचित्र थे कि राज के रोंगटे खड़े हो गए। उन बोलों में कुछ ऐसे शब्द थे जो डायरी में लिखे मंत्र से मिलते जुलते थे। राज को लगा जैसे वह सपना नहीं बल्कि कोई और ही है जो उस बच्चे को थामे हुए है। उस पल राज को समझ नहीं आया कि सपना ने सिर्फ अपनी आत्मा का एक हिस्सा ही खोया था, बल्कि शायद उस अनुष्ठान ने सपना के व्यक्तित्व का भी एक हिस्सा बदल दिया था। अब उसे महसूस हो रहा था कि जिस बच्चे के लिए सपना ने इतना दर्द सहा, कहीं वह बच्चा ही उनके रिश्ते में सबसे बड़ी दरार ना लाए। राज जानता था कि उसे इस रहस्य की तह तक जाना होगा, लेकिन उसे यह भी डर था कि सच जानने के बाद क्या वह सपना और अपने बच्चे के साथ पहले जैसे रिश्ता रख पाएगा। उस रात बच्चे की किलकारियों के बीच राज ने अपने वैवाहिक जीवन का सबसे गहरा दर्द महसूस किया। राज के मन में डर और शक का बीज बोया जा चुका था। बच्चे के जन्म के बाद सपना का व्यवहार और भी विचित्र होता जा रहा था। वह कभी कभी घंटों बच्चे को एक टकटकी देखती रहती। राज ने कई बार सपना से इस बदलाव के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह या तो बात टाल देती या फिर अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देखती रहती, मानो वो कुछ छिपा रही हो। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि बच्चा, जिसका नाम उन्होंने आरव रखा था, बेहद शांत स्वभाव का था। वह शायद ही कभी रोता था और उसकी आंखें उसकी उम्र के बच्चे से ज़्यादा गहरी और समझदार लगती थी। जैसे जैसे आरव बड़ा हो रहा था, उसमें कुछ ऐसी आदतें दिखने लगी जो सामान्य बच्चों में नहीं थी। वह अक्सर रात के समय उठकर कमरे में धीरे धीरे चलता रहता, कभी किसी अदृश्य चीज से बात करता और कभी कभी तो राज और सपना की बातों को ऐसे सुनता जैसे वह समझ पा रहा हो। एक शाम जब राज आरव को सुलाने की कोशिश कर रहा था, तो आरव ने अपने नन्हे हाथों से राज का हाथ कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बुदबुदाया, पापा, मम्मा बदल गई है। राज ये सुनकर स्तब्ध रह गया। 3 साल का बच्चा इतनी जटिल बात कैसे कर सकता है? राज ने आरव से और पूछने की कोशिश की, लेकिन आरव चुप हो गया और सो गया, मानो उसे कुछ और कहना ही ना हो। राज ने अब डायरी के उन पन्नों को फिर से पढ़ना शुरू किया जहां सपना ने अनुष्ठान और बाबा की चेतावनियों का जिक्र किया था। उसे एक और बात याद आई, सोनिया, जिसने उसे बाबा के बारे में बताया था। सोनिया अचानक गायब हो गई थी और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। राज को अब सोनिया पर भी शक होने लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या वह इन सब में शामिल थी? राज ने अपने पुराने जासूस दोस्त विक्रम से मदद मांगी। विक्रम ने कुछ दिन की जांच के बाद राज को बताया कि उस बाबा का आश्रम एक सदियों पुराने तांत्रिक पंथ से जुड़ा हुआ है जो आत्मा के व्यापार में विश्वास रखते हैं। विक्रम ने यह भी बताया कि उस पंथ के लोग अपने अनुष्ठानों के लिए ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी हो और फिर उनसे उनकी आत्मा का एक हिस्सा छीन लेते हैं। विक्रम ने यह भी पाया कि सोनिया भी उसी पंथ की थी।
राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। सपना ने बच्चे के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। और आरव, क्या आरव सिर्फ उनका बच्चा था? उस रात जब सपना आरव के साथ सो रही थी, राज ने देखा कि आरव के माथे पर एक हल्का सा निशान उभरा हुआ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह निशान बिल्कुल वैसा था जैसा डायरी में लिखे गए तांत्रिक चित्रों में से एक था। राज को अब एक भयानक सच्चाई का सामना करना था। वह सपना को कैसे बताएगा कि उसे सब पता चल गया है? क्या सपना कभी वैसे हो पाएगी जैसे पहले थी? और आरव, उनका प्यारा बच्चा, क्या वह सचमुच उनका है या किसी अंधेरे साए की परछाई? राज के दिल में ममता की चाहत के साथ अब एक गहरी असहनीय पीड़ा और भय घर कर चुका था। उसे पता था कि आने वाले दिन उसके लिए और भी मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि जिस रहस्य का पर्दा उसने उठाया था उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। अब सवाल यह है कि राज इस भयानक सच्चाई का सामना कैसे करेगा? क्या वह सपना को इस सब से बाहर निकाल पाएगा या उन्हें एक ऐसे बच्चे के साथ जीना होगा जिसकी पहचान खुद सवालों के घेरे में है? राज अब सिर्फ डायरी के पन्नों पर निर्भर नहीं रह सकता था। विक्रम की जानकारी ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। सपना एक तांत्रिक पंथ के जाल में फंस चुकी थी और आरव उनका बेटा होते हुए भी कुछ और था। उस रात आरव के माथे पर उभरा निशान राज को बेचैन कर रहा था। वह कोई साधारण तिल नहीं बल्कि एक जटिल तांत्रिक प्रतीक था, ठीक वैसा ही जैसा उसने विक्रम द्वारा दी गई पंथ की किताबों में देखा था। राज ने आरव के बारे में और जानने का फैसला किया। उसने बच्चे को ध्यान से देखना शुरू किया। आरव में एक विचित्र समझदारी थी। वह कभी खिलौनों से नहीं खेलता था, ना ही बच्चों वाली मासूमियत दिखाता था। उसकी आंखें हमेशा राज और सपना के हर कदम को भांपती रहती थी। जब राज सपना से किसी बात पर बहस करता तो आरव की आंखों में चमक उठ जाती थी, जैसे उसे किसी प्रकार का अदृश्य आनंद मिल रहा हो। राज ने यह भी देखा कि जब सपना दुखी होती या चिंतित होती, आरव उसके पास आकर उसके गालों पर अपना छोटा सा हाथ फेरता और सपना तुरंत शांत हो जाती, मानो आरव के छुवन में कोई जादुई शक्ति हो। एक दिन राज ने सपना के सो जाने के बाद उसके फ़ोन की जांच की। उसे सोनिया के साथ सपना की चैट मिली। चैट में सोनिया ने सपना को लगातार यह विश्वास दिलाया था कि आरव के जन्म के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और असीमित शक्ति की जननी बनेगी। कुछ संदेशों में तो सोनिया ने आरव को एक नया अध्याय और पंथ का भविष्य भी कहा था। यह पढ़कर राज के रोंगटे खड़े हो गए। सोनिया सिर्फ एक सहेली नहीं बल्कि इस पंथ की एक गहरी प्यादी थी, जिसने सपना की मदद की चाहत का इस्तेमाल एक बड़े षड्यंत्र के लिए किया था। रात गहरी थी। राज आरव के कमरे में गया। आरव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसके माथे पर वह तांत्रिक निशान अब और भी स्पष्ट दिख रहा था, जैसे रात के अंधेरे में उसकी शक्ति बढ़ जाती हो। राज ने हिम्मत जुटाकर उस निशान को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां करीब पहुंची, आरव की आंखें अचानक खुल गई। उसकी आंखों में अजीब गहरी और डरावनी चमक थी, जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। उस पल राज को लगा जैसे वह किसी प्राचीन दुष्ट आत्मा से आंखें मिला रहा हो। आरव के ओठ हिले और उसने धीमी आवाज में बोला, पापा, आप सच जानना चाहते हैं? राज के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। यह आरव नहीं था, यह कोई और था जो आरव के नन्हे शरीर में छिपा बैठा था। आरव ने फिर कहा, माँ ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा नहीं बल्कि अपने शरीर और चेतना का द्वार खोला था। बाबा ने उन्हें केवल एक माध्यम बनाया था। मैं तुम्हारी और माँ की संतान नहीं हूँ। मैं उस पंथ की शताब्दियों पुरानी सत्ता का पुनर्जन्म हूँ, जिसे एक शुद्ध शरीर की आवश्यकता थी। तुम्हारी पत्नी की ममता और उसकी तीव्र इच्छा ने मुझे इस दुनिया में आने का मार्ग दिया। आरव के मुख से निकले हर शब्द के साथ राज का दिल बैठता जा रहा था। यह उसके लिए आघात से भी बढ़कर था। उसका बेटा, जिसके लिए सपना ने इतना कुछ सहा, वह केवल एक बर्तन था, एक माध्यम था। सपना ने अनजाने में एक ऐसी सत्ता को जन्म दे दिया था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ का प्यार मेरे लिए ढाल है और उनके बलिदान ने मुझे असीमित शक्तियाँ दी हैं। अब तुम क्या करोगे पापा? क्या तुम इस सच को स्वीकार कर पाओगे या अपने ही बेटे से डरकर भाग जाओगे?
आरव की आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक क्रूरता थी। राज के सामने अंधेरा छा गया। जिस ममता की चाहत ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था, उसी ममता ने उन्हें एक ऐसे अभिशाप से रूबरू करा दिया था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। राज ने आरव को देखा, जो अब सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं था, बल्कि एक भयानक रहस्य था जो उनके घर में सांस ले रहा था। उसका दर्द अब सिर्फ अविश्वास या धोखा नहीं था, बल्कि एक ऐसी अकल्पनीय त्रासदी थी जिसकी कल्पना भी उसने कभी की नहीं थी। आरव के मुख से निकले उन भयानक शब्दों ने राज को अंदर तक हिला डाला। उसका मासूम बेटा, जिसे वह अपना अंश मानता था, वह तो सिर्फ एक वाहन था, एक ऐसा शरीर जिसमें सदियों पुरानी कोई दुष्ट सत्ता निवास कर रही थी। उस रात की भयावह सच्चाई ने राज को तोड़ कर रख दिया। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगले कुछ दिन राज के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। वह सपना से आंखें नहीं मिला पाता था और आरव को देखते ही उसके अंदर अजीब सी सिरहन दौड़ जाती थी। सपना, जो अभी भी आरव को अपनी ममता की निशानी समझती थी, उसके प्रति और भी समर्पित होती जा रही थी। राज ने सपना को समझाने की कोशिश की, उसे डायरी दिखाई, सोनिया के मैसेज भी बताएं, लेकिन सपना ने मानने से इनकार कर दिया। उसकी ममता पर उस तांत्रिक पंथ का ऐसा पर्दा पड़ा था कि वह सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। वह कहती, तुम मेरे बच्चे पर शक कर रहे हो, तुमने उसे कभी चाहा ही नहीं था। सपना का यह अविश्वास राज के दर्द को और गहरा कर रहा था। राज को अब एक और भयानक सच्चाई का सामना करना था। आरव में मौजूद वह सत्ता धीरे धीरे सपना की चेतना पर हावी होती जा रही थी। सपना अब अक्सर आरव की बातें मानती, उसके इशारों पर चलती और कभी कभी तो उसकी आंखों में वही चमक दिखती जो आरव के आंखों में दिखती थी। राज समझ गया था कि सपना अब पूरी तरह से उस पंथ के प्रभाव में आ चुकी है और उसे वापस लाना नामुमकिन है। उसका प्यार अब एक ऐसे भयानक जाल में फंस चुका था जहां से कोई रास्ता नहीं था। एक रात राज नींद से जागा। आरव अपने पलंग पर नहीं था। राज ने पूरे घर में ढूंढा और अंततः उसे बालकनी में खड़ा पाया। आरव, जो मुश्किल से 4 साल का था, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा लग रहा था। उसकी आंखें आसमान में चमकते चांद को घूर रही थी और उसके होंठ धीरे धीरे एक प्राचीन मंत्र का जाप कर रहे थे। राज ने देखा कि उसके चारों ओर एक हल्की नीली आभा चमक रही थी। राज हिम्मत करके आरव के पास गया। आरव, उसने बुलाया। आरव मुड़ा। उसकी आंखों में अब कोई बचपन नहीं था, केवल एक अथाह और भयानक ज्ञान भरा हुआ था। अब तुम सब कुछ जान चुके हो पापा, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब बच्चे की नहीं थी, बल्कि किसी वृद्ध और शक्तिशाली प्राणी की थी। इस घर में मेरा जन्म हुआ ताकि मैं इस दुनिया में अपनी सत्ता स्थापित कर सकूं। माँ ने अपने प्यार और बलिदान से मुझे शक्ति दी है और अब उनका शरीर मेरे पंथ का नया केंद्र बनेगा। राज के दिल में एक चीख उठी। सपना, उसकी प्यारी सपना, अब एक माध्यम से ज़्यादा कुछ नहीं थी। तुम मेरे सपना को नहीं ले जा सकते, राज ने चिल्लाकर कहा। आरव हंसता है। वह पहले ही मेरी हो चुकी है और तुम एक ऐसे पिता हो जो अपने ही बेटे की सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकता। आरव ने अपना छोटा सा हाथ हवा में उठाया और राज को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर जकड़ रही हो। उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके सामने सपना की तस्वीरें कौंध गई। अगली सुबह जब पड़ोसी राज के घर आए तो उन्हें घर का दरवाज़ा खुला मिला। अंदर सब कुछ शांत था। बालकनी में एक ऐसे ताजे फूल में चमकदार लाल फूल खिला हुआ था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। राज और सपना कहीं नहीं थे। आरव भी गायब था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और उन्होंने इस मामले को गुमशुदगी का मामला कहकर बंद कर दिया। गांव में तरह तरह की कहानियां फैल गई। कोई कहता कि राज और सपना आरव को लेकर कहीं दूर चले गए। कोई कहता कि किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें निगल लिया था। लेकिन कुछ बूढ़े लोग जो सदियों पुरानी कहानियों पर विश्वास करते थे, फुसफुसाते थे कि ममता की उस अंधी चाहत ने एक ऐसी सत्ता को जन्म दिया था जो अब इस दुनिया में आ चुकी है और लाल फूल उसका प्रतीक था। राज का दर्द अनकहा रह गया। उसकी ममता की प्यास एक भयानक अभिशाप में बदल गई और उस प्यारे बेटे आरव का रहस्य
एक ऐसी काली सच्चाई बन गया जिसने उनके पूरे परिवार को निगल लिया। और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका पर्दा कभी भी नहीं उठता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी कहानियाँ आपका मनोरंजन हर संडे एंड थर्सडे करती रहें। धन्यवाद।